हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एडुमेंटा योर एजुकेशन मेंटोर। सो नीट का एग्ज़ाम तो अब डन हो चुका है। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं अपने एडमिशन्स को लेकर। तो जैसे हर किसी का टारगेट होता है इंडिया में मेडिकल एडमिशन, मेडिकल कॉलेज को प्लान करना, उसको टारगेट करना, उसमें अपनी सीट निकालना। लेकिन समहाउ चूँकि हमें पता है इंडिया में मेडिकल की अगर गवर्नमेंट सीट मिल रही है तो वो काफ़ी सही फ़ीस, मतलब लाइक इट्स जस्ट ऑफ यू कैन से फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन जहाँ पर अगर हम प्राइवेट सीट्स की बात करते हैं तो प्राइवेट सीट बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आपके स्कोर लो हैं तो वो आपके लिए बजट वी कैन से 75 लाख 80 लाख 1 CR तक टच कर जाता है। तो उस पर्टिकुलर पर्पज़ की वजह से बच्चे बार बार ट्राई करते रहते हैं कि उन्हें स्कोर बढ़ा लेंगे तो चीप कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी वो ट्राई इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने काफ़ी सारे ईयर्स को वेस्ट करते हैं। देखिए, एक ट्राई करना, दो ट्राई करना, समहाउ 3 ट्राई करना भी इज़ गुड अगर आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपका ग्राफ भी ऊपर नहीं जा रहा और आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड। ये आपका ईयर वेस्टेज होता जा रहा है। क्योंकि अब हमारी कंट्री ने अब्रॉड मेडिकल को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है। वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे के लिए अब कोई भी लूप होल्स नहीं रहे हैं। चीज़ें बहुत क्लियर हो गई है, नीट मैंडेटरी हो चुका है। ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं कि अगर आप अब्रॉड से मेडिकल का लाइसेंस लेकर आ रहे हैं तो वो एज़ इक्वल टू हो जा रहा है इंडिया के लाइसेंस को, वी कैन से कंसीडर कर सकते हैं कि वो इंडिया के लाइसेंस के इक्वल हो रहा है। तो हम अब एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं फॉर दी मेडिकल कॉलेजेस के लिए। सो हम यहाँ से अपने कंट्री के एक्सपोजर की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इज़ अ गुड ऑप्शन अगर हम एज अ इंडियन स्टूडेंट, हमारे बच्चे अगर बाहर पढ़ने का प्लान करते हैं अब्रॉड के लिए। तो सबसे पहला कंट्री जो मैं कंसीडर करूँगी दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में हम बात करेंगे क्यों बांग्लादेश एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले बांग्लादेश वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है जो एनएमसी ने एप्लीकेबल किए थे। 18 नवंबर का जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें एक पर्टिकुलर कुछ रूल्स आए थे जिन्हें बांग्लादेश पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है। जिसमें से रूल नंबर 1 था ड्यूरेशन को लेकर। एनएमसी ने कंडीशन लगाई थी कि आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो 5+1 होनी चाहिए। यानी आप जिस भी बाहर की कंट्री से पढ़ रहे हैं वहाँ आपका मिनिमम 5 ईयर का आपका एजुकेशन ड्यूरेशन होनी चाहिए और 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए। सो दैट बांग्लादेश इज़ प्रोवाइडिंग। तो वो 5 साल की एजुकेशन और 1 साल की इंटर्नशिप फॉलो करता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बांग्लादेश में इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहता है। थर्ड पॉइंट जो एप्लीकेबल किया गया था रिगार्डिंग द लाइसेंस कि जिस कंट्री में आप पढ़ने जा रहे हैं वो कंट्री आपको लाइसेंस देगी। तो बांग्लादेश ने अपने रिटन नोटिस निकाला था अपनी बीडीएमसी की वेबसाइट पर जिसमें उन्होंने लाइक क्लियरली वर्ड्स में लिखा था दैट दे आर प्रोवाइडिंग दी लाइसेंस टू द इंडियन स्टूडेंट। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसने रूल्स को और बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया रिगार्डिंग द एडमिशन। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट है। अगर आप कुछ भी देख रहे हो, किसी भी कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि अब वो कंट्री सारे रूल्स को फॉलो करिए। क्योंकि अगर वो कंट्री सारे रूल को फॉलो करिए तभी वहाँ का मेडिकल इंडिया के लिए वैलिड है, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से हमने चेक करना है। अब ये तो आ जाती है रूल्स की बात। अब क्या और अट्रैक्टिव पॉइंट है बांग्लादेश में जो हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको ध्यान में रखते हुए बच्चे बांग्लादेश को टारगेट करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगी दैट इज़ द सिलेबस। बांग्लादेश जो सिलेबस पढ़ा रहा है वो ऑलमोस्ट 100% इंडियन सिलेबस के जैसा है। रीज़न बहुत क्लियर है, बांग्लादेश इंडिया की नेबर कंट्री है। किसी समय ये इंडिया का पार्ट हुआ करता था। वेदर कंडीशन सेम है, ठंडी गर्मी एक जैसी है, बीमारियाँ एक जैसी हैं, बीमारियाँ एक जैसी हैं तो इलाज भी एक जैसा है। तो इसीलिए सिलेबस जो है वो इंडियन सिलेबस फॉलो करे। तो आपको कोई एडिशनल बुक्स नहीं पढ़नी है। आपको आगे जाके नेक्स्ट का एग्जाम देना है तो कोई आपको ऐसा नहीं है कि मैंने वो टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, वो बांग्लादेश के सिलेबस में नहीं होगा, वो सारे टॉपिक होंगे। ऑथर्स भी सेम है, इंडियन ऑथर्स फॉलो करता है बांग्लादेश। चाहे आप एनाटॉमी देख लो, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री देख लो, जो भी सब्जेक्ट्स आप फॉलो कर रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है डिस्टेंस। बांग्लादेश इंडिया के बहुत नियर है। कई सारे बॉर्डर जो है वो इंडिया के वो टच करते हैं बांग्लादेश को। दिल्ली से बांग्लादेश का टोटल डिस्टेंस जो है वो 1700 किलोमीटर के आसपास है। लगभग 2 से 2.5 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम रहता है। इसके साथ वेस्ट बंगाल से ट्रेन, बस ये रूट अवेलेबल है। बिहार का बॉर्डर भी टच करता है। तो लाइक आपके लिए बहुत डिस्टेंस नहीं है, बहुत सोचना नहीं पड़ता। मतलब पेरेंट्स भी, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, इजीली विजिट करते हैं। वीज़ा जल्दी लग जाता है, टिकट्स इजीली अवेलेबल हैं, चीप टिकट अवेलेबल हैं, बहुत महंगा नहीं पड़ता। एक टाइम का टिकट आपका दिल्ली टू बांग्लादेश का 5,000 से ज़्यादा का, 5,500 से ज़्यादा का नहीं बनता है। तो इट्स अ चीप, लाइक बहुत ईजी ट्रैवलिंग है प्लस चीप ट्रैवलिंग है। ठीक है, जब हम विदेश जाने का सोचते हैं तो वो महंगा लगता है बट ये सस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, फूड।
बांग्लादेश में जो फूड मिल रहा है, जो खाना खाया जा रहा है, वो इंडियन पैटर्न पे है, लाइक दाल रोटी सब्जी, ठीक है। तो वो चूँकि बांग्लादेश, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, इंडिया का पार्ट रह चुका है, तो वो वहाँ पे फूडिंग हैबिट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, इंडियन फूडिंग हैबिट को फॉलो कर रहे हैं वो लोग। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि खाने को लेकर बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होता। देन आफ्टर द इम्पोर्टेंट थिंग नेक्स्ट आ जाता है, इट्स अ सेफ प्लेस, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं, या बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, गुड रिलेशनशिप है। लगभग मान के चलिए हम लोग 5-7 साल से बांग्लादेश में एडमिशन्स करा रहे हैं, पॉलिटिकल कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ है, किसी तरीके का कोई वहाँ पे इंटरनल इशू नहीं है। तो इट्स अ सेफ कंट्री, इट्स अ सेफ कंट्री फॉर द बॉयज़, इट्स अ सेफ कंट्री फॉर द गर्ल्स, स्पेसिफिकली गर्ल्स। बहुत अच्छी कंट्री है, सेफ कंट्री है, किसी तरीके का रॉन्ग एक्सप्लोजर नहीं मिलता बच्चों को वहाँ पे, एक अच्छे एक्सप्लोजर मिलता है, कल्चरल एक्सप्लोजर भी अच्छा है, एजुकेशन एक्सप्लोजर भी अच्छा है। अब ये तो जो थे वो बेसिक पॉइंट थे, ठीक है। इन बेसिक पॉइंट के सिवा जो मैं एडिशनल पॉइंट कुछ इंक्लूड करना चाहूँगी, जिनकी वजह से पर्सनली मैं कहूँगी कि बांग्लादेश इज़ अ गुड ऑप्शन, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है एजुकेशन। आप यहाँ से अपने घर से छोड़कर, अपने देश को छोड़कर बाहर पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ाई करने के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन लेना, एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मैं 200% गारंटी के साथ, तो मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ, बांग्लादेश का एजुकेशन बहुत अच्छा है। दे आर क्रिएटिंग अ गुड बैलेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल एंड द थ्योरी, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर मैं थ्योरी की बात करती हूँ, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रोज़ पढ़ाते हैं, रोज़ पढ़ाने के बाद वो रोज़ एक एग्ज़ाम लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आइटम। ये ओरल एग्ज़ाम होता है, आपको अपना हर आइटम क्लियर करना है, यानी आपको अपना डेली का टेस्ट क्लियर करना है। देन आफ्टर देयर इज़ अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ कार्ड एग्ज़ाम। अगर आपने कोई भी आइटम क्लियर नहीं किया तो आपको कार्ड के लिए प्रमोट नहीं करेंगे। देन आफ्टर द कार्ड, आपके नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे एक पर्टिकुलर ईयर में। देन आफ्टर देयर इज़ ना प्रोफेशनल एग्ज़ाम, तो वो प्रोफेशनल एग्ज़ाम आपको तभी अपेयर करने को मिलेगा जब आपने अपने आइटम्स एंड कार्ड्स को क्लियर कर रखा होगा। एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम में फाइनली जब बच्चे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में बैठते हैं, उससे पहले कॉलेज खुद का प्रैक्टिकल कराता है प्रोफेशनल एग्ज़ाम को लेकर, लाइक वो पहले खुद एग्ज़ाम लिखवा के देखते हैं। जब वो बच्चे कॉलेज के इंटरनल एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, तभी उन्हें प्रोफेशनल एग्ज़ाम में बैठने के ऑप्शंस मिलते हैं। तो दे आर मेंटेनिंग अ गुड बैलेंस ऑफ थ्योरी, बहुत फोकस कर रहे हैं थ्योरी पे, फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे आपके। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, जब आपको थ्योरी क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिकल क्या कर पाएंगे आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट थ्योरी, आपको थ्योरी तो सारी कंट्री करा रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, लाइक बच्चों को ऐसा नहीं है वहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब बच्चे अब्रॉड जाते हैं तो हमसे पूछते हैं क्या कैडिबर मिलता है। यस, बांग्लादेश में फ्रॉम द फर्स्ट ईयर आपको कैडिबर मिलता है। मैं आपको वीडियो के साथ आपको बहुत सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी, तो आपको खुद ही उस चीज़ से रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ कैडिबर मिलता है आपको, सेकेंड ईयर से फर्स्ट ईयर से ओटी विजिट मिलना शुरू हो जाता है, आपको फील्ड सर्वे मिल जाता है, आप पोस्टमार्टम्स को सामने से होते हुए देखते हो। लाइक यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि डेड बॉडी देखने को ही नहीं मिल रही है, यहाँ कैडिबर बहुत फ्रिक्वेंट मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो इट्स एन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन के लिए ही तो आप जा रहे हैं अपना देश छोड़ के, राइट। तो एजुकेशन बहुत अच्छी है बांग्लादेश की। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशन, अगर हम आगे की बात करें कि व्हाट इज़ द अदर थिंग दैट इज़ द गुड इन द बांग्लादेश, तो दैट इज़ माई सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बहुत से बच्चे जब अब्रॉड जाते, देखिए दे आर वेरी यंग, बहुत छोटे हैं आप लोग, आपने 12th किया हुआ है और आप शायद कुछ नहीं 1 साल का गैप लिया, किसी ने 2 साल का, तो आप अकेले जा रहे हैं, तो आपको सही गलत को डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता समझ में। लेकिन बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रॉन्ग एक्सपोजर कम है, ठीक है। यहाँ पे राइट एक्सपोजर अच्छा है, यानी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पॉइलिंग, लाइक आपको वो चीज़ें मिलेंगी नहीं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके एजुकेशन से। तो समहाउ लाइक एज पेरेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव साउंड करता है, बट समहाउ इट इज़ अ पॉजिटिव साउंड कि बच्चे के पास ना वो रॉन्ग एक्सपोजर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दैट इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट वी कैन से द अगेन पॉजिटिव पॉइंट फॉर द बांग्लादेश, कि वो अपने आप को एक पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट करता है। दैट इज़ वाई वहाँ का, अगर आपने कभी भी चेक किया होगा, जो पहले एग्ज़ाम हुआ करता था आपका, नेक्स्ट तो अभी इम्प्लीमेंटेड होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम में एफएमजी एग्ज़ाम में जो हाईएस्ट रेशियो आता था वो बांग्लादेश का आता था। रीज़न बहुत सिंपल है, पढ़ाई टफ है, प्लस आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो आप पूरा सेंट्रलाइज्ड फोकस रहते हो अपनी एजुकेशन की तरफ। सो द लास्ट पॉइंट विच आई ऑल्सो फील विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट इन दी बांग्लादेश, यहाँ पर ना एडमिशन प्रोसीजर काफ़ी लीगलाइज्ड और सेफ एडमिशन प्रोसीजर है। लाइक आप जो एडमिशन ले रहे हो बांग्लादेश के अंदर, वो प्रॉपर मेंटेन किया जा रहा है, उसको रजिस्टर्ड किया जा रहा है। जो भी बच्चे बांग्लादेश में एडमिशन ले रहे हैं, दे आर रजिस्टर्ड देयर सेल्फ इन द BDMC, बांग्लादेश डेंटल मेडिकल कमीशन के अंदर उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है। मेजरली देखिए अब्रॉड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर से नहीं निकलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, हर बच्चे का एक रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड होता है, तो वो भी एक बहुत सेफ कर देता है आपके एडमिशन को। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हैं जो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे पॉइंट
पॉइंट हैं जो बांग्लादेश के एजुकेशन को वीकेंड से अगर आप अब्रॉड की तरफ देखते हैं तो नंबर 1 पे लेकर जाते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हम अब्रॉड मेडिकल का प्लान कर रहे हैं तो बांग्लादेश हम कंसीडर कर सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर मैं कह सकती हूँ कि कोई भी कमी नहीं है बांग्लादेश में। अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज़ द नेगेटिव पॉइंट इन दी बांग्लादेश, तो मैं कह सकती हूँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन में वो इंडिया के 20 हैं, 19 नहीं है, ठीक है। वो अपने कल्चर को लेकर इंडिया के बराबर है, उससे कम नहीं है। एक्सपोजर प्रैक्टिकल को लेकर इंडिया के बराबर है, उससे कम नहीं है। सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मन में एक डाउट क्रिएट करता है। अदरवाइज बांग्लादेश इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर द इंडियन स्टूडेंट। इट्स नियर, इट्स कंपैरेटिवली यस। आवर पॉइंट इज़ दैट क्या बांग्लादेश का एजुकेशन महंगा है? नो। अगर हम बांग्लादेश में मेडिकल का प्लान करते हैं तो बांग्लादेश का जो बजट आता है इट कैन स्टार्ट फ्रॉम दी 28 लाख टू 30 लाख अप्रॉक्सीमेट एंड इट गोज़ अप टू 50 लाख रुपीज़। ये आपका कॉल है, आपको कैसा कॉलेज देखना है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप 28 लाख वाले कॉलेज में पढ़ो या 50 लाख वाले कॉलेज में पढ़ो, एजुकेशन के साथ कोई भी कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। डिफ्रेंशिएट क्रिएट हो रहा है। जो सस्ता कॉलेज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैसिलिटीज़ में, और जो महंगा कॉलेज है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ में। अगर कोई मुझसे बोलता है मैम हमारा बजट कम है, क्या हम बांग्लादेश में हमें अच्छे कॉलेज मिल पाएंगे, तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप सस्ते कॉलेज में पढ़ो या महंगे कॉलेज में पढ़ो, बांग्लादेश में एजुकेशन के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर हर कॉलेज में आपको सिमिलर लेवल ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर मिल जाएंगी। ये ज़्यादा बड़े ब्रांड में पढ़ जाओगे, ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में पढ़ोगे, लेकिन थ्योरी, प्रैक्टिकल और वी कैन से एजुकेशन सिमिलर रहेगी। तो आई कैन सजेस्ट यू इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर दी अब्रॉड मेडिकल, तो बांग्लादेश एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और रिगार्डिंग दी अब्रॉड एजुकेशन को लेकर, और प्लीज़ इसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच।